नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप सबके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेप लिखने से जीतेंगे में। हमने इसके पहले जो चर्चाएं की थी वो आपसे शिक्षण प्रविधियों के बारे में यानी टीचिंग टेक्निक्स क्या होती हैं उनके बारे में चर्चा की थी। आज शिक्षण के नवीन उपागम यानी शिक्षण के जो अप्रोच होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। और बहुत देखिए छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। जो नए मेथड्स होते हैं, नवीन उपागम का मतलब नए मेथड्स। अब देखो दो तीन चीज़ें होती हैं, उसमें हमने कुछ बिंदु निर्धारित किए हैं। होते कौन कौन से हैं? एक तो बाल केंद्रित शिक्षण होता है, बाल केंद्रित शिक्षण होता है और बाल केंद्रित शिक्षण के उपागम भी होते हैं, ठीक है। तो हम शिक्षण के साथ साथ उपागम की चर्चा करेंगे। उपागम बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, बस शिक्षण को आप जान लीजिए। शिक्षण जान लेंगे तो उपागम बहुत आसान है आपको जानना। क्रिया अथवा गतिविधि आधारित शिक्षण और इसके उपागम क्या क्या होंगे? रुचिपूर्ण आनंददायी शिक्षण, सहभागी शिक्षण, देखिए दक्षता आधारित शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उपचारात्मक शिक्षण और सबसे नीचे लिखा बहुकक्षा है बहुस्तरीय शिक्षण, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इंपॉर्टेंट तो ये भी है आपका और इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ये है कि आपने सुना होगा, बहुत लोगों के मुंह से, बहुत सारे शिक्षकों के मुंह से सुना होगा, रेमेडियल टीचिंग जिसको कहते हैं, ठीक है, यानी उपचारात्मक शिक्षण वही है, ठीक। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इसी पे हम चर्चा करेंगे। और आगे ये बहुकक्षा बहुस्तरीय शिक्षण जो है ये भी बहुत है भाई। जब आप जान लीजिए कि शिक्षकों की व्यवस्थाएं कम हैं, एक या दो शिक्षकों पे स्कूल चल रहे हैं, तो वहाँ पर 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं होती हैं, कैसे पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर बहुकक्षा या बहुस्तरीय शिक्षण का प्रयोग करके, ऐसे उपागमों का, ऐसे शिक्षणों का प्रयोग करके हम जो है आगे शिक्षण दे सकते हैं बच्चों को। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो जो है चर्चा करने जा रहे हैं बाल केंद्रित उपागम की और बाल केंद्रित शिक्षण उपागम की, ठीक है। शिक्षण उपागम देखो क्या होते हैं, उपागम वो होते हैं जो शिक्षण को आसान कर दे, शिक्षण प्रक्रिया को आसान कर दे, वही उपागम होते हैं, ठीक है। और वो एक दृष्टिकोण होता है, वो किसी भी तरीके का कोई इक्विपमेंट नहीं होता। उपागम आप समझ लो कोई इक्विपमेंट, अप्रोच जिसको कहते हैं। आप किसी भी स्टूडेंट के साथ, किसी भी जो है जो लर्नर है जिसको आप सिखा रहे हैं, उसके साथ जो अप्रोच कर रहे हैं, उसको जो आप कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सिखाने के जो नए नए तरीके आप अपना रहे हैं, बस वो तरीके जो अपना रहे हैं उनको जो आप उस पर जो है इम्प्लीकेट कर रहे हैं, ठीक है, उसको सिखाने का जो प्रयास कर रहे हैं, वही आपके उपागम होते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक दिन पहले राष्ट्रीय युवा दिवस था स्वामी विवेकानंद जी का, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी 30 वर्ष की आयु में शिकागो में जो है उन्होंने शिकागो सम्मेलन में अपनी बात कही थी और उन्हें शून्य पे बोलने का मौका दिया गया था। शून्य पे जब बोलने का मौका दिया गया था, लोग सोच रहे थे, लोग हंस रहे थे कि ये शून्य पे क्या बोलेंगे। और फिर जब स्वामी जी ने बोलना शुरू किया तो ऐसा बोला कि लगातार जो है लोग सुनते रहे और ये कहते रहे कि नहीं आप और बोलिए, ठीक है। उन्होंने कहा जिस हिंदुस्तान के बारे में लोगों ने वहाँ पे कहा कि जिस हिंदुस्तान के पास ऐसी प्रतिभा है, जिस भारत के पास ऐसी प्रतिभा है, ठीक है, उस भारत को जो है तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता, उसका विकास करने से कोई रोक नहीं सकता। और स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि हिंदुस्तान उस समय जो है भुखमरी के कगार पे था, आज शायद हंगर इंडेक्स में भी उसका कहीं नाम हो गया है, ठीक है। तो उस भुखमरी के कगार पे था, तो स्वामी जी ने शिकागो सम्मेलन में एक बात कही थी। उन्होंने कहा हिंदुस्तान को इस समय जो है रोटी की ज़रूरत है, हमारे लोग जो है वो भूखों से मर रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहले हमें रोटी की व्यवस्था करनी है और उस रोटी के लिए हम आगे जो है अपने विकास को दर्शाना चाहते हैं। ऐसी तमाम सारी चीज़ें थी, बहुत सारे तथ्य थे जिनके बारे में चर्चा फिर कभी करेंगे। हो सकता है छोटी छोटी रील्स लेकर हम आपके आ जाएँ, शॉर्ट्स लेकर आ जाएँ आपके लिए, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। और आज जो आपका 13 तारीख है, इस 13 तारीख को लोहड़ी का त्यौहार है, 14 तारीख को मकर संक्रांति होती है आपकी। और आप लोगों को पता ही होगा मकर संक्रांति जो है एक त्यौहार की जैसे मनाया जाता है और कहा जाता है कि इसमें जो है धीरे धीरे ठंड का जो है जाने का सीजन आ जाता है और धीरे धीरे बसंत ऋतु यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। अब आपको धीरे धीरे आप देखिएगा कि फूलों का खिलना शुरू हो जाएगा, अच्छे अच्छे फूल दिखाई देंगे, जो पेड़ पौधे थे अब वो ज़्यादा हरे भरे हो जाएंगे, ठीक है। और भी तमाम सारी चीज़ें हैं, बहुत बदलाव देखने को मिलते हैं इस बसंत ऋतु में, बदलाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक। और साइंस की भाषा में ये कह लो या ज्योग्राफी की भाषा में ये कह लो तो ये कहा जाता है कि सूर्य जो है विषुवत रेखा से कर्क रेखा में आ जाता है, तो इसलिए मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक। तो धीरे धीरे गर्मी का भी सीजन शुरू हो जाएगा, आपको धीरे धीरे ठंड का असर कम होना शुरू हो जाएगा। हालांकि इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो गया है, इतना ज़्यादा हम लोगों ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर लिया है कि अब मौसम नहीं रहे हैं, मौसम बदल गए हैं। तो चर्चा करेंगे फिर कभी इस पर।
और आज फिलहाल हम बाल केंद्रित शिक्षण उपागम के बारे में चर्चा करेंगे। बाल केंद्रित शिक्षण होता क्या? बाल केंद्रित शिक्षण का मतलब जिस शिक्षण का केंद्र बालक हो, यानी जिसको हम सिखा रहे हैं उसके अनुसार शिक्षण हो, यानी शिक्षण बालक के अनुसार हो। बालक अगर जो उसके अनुसार शिक्षण का मतलब पाठ्यक्रम उसके हिसाब से होना चाहिए, सीखने का जो माहौल है वो उसके हिसाब से, वातावरण जिसको कहते हैं वो उसके हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। और उसकी रुचियाँ, उसकी प्रवृत्तियाँ, उसकी क्षमताएं, उसका मानसिक जो स्तर होता है उनको सबको ध्यान में रख के शिक्षण प्रदान किया जाता है, तो वो बाल केंद्रित शिक्षण हो जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण उपागम अर्थात जिसमें शिक्षण का मुख्य केंद्र बालक होता है, बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान किया जाए। देखो इन्हीं सब चीज़ों को करने के लिए जिस काम का हम जिस शिक्षण का प्रयोग करते हैं वही उपागम है, ठीक है। आज का बालक भावी राष्ट्र का निर्माता है। महत्व क्या क्या है, इससे मिलता क्या क्या है, ठीक है। जब बाल केंद्रित शिक्षण होता है तो उससे मिलता है कि बालक का चौमुखी विकास हो जाता है। चौमुखी मतलब सराउंड डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, ठीक है, वो हो जाता है। दूसरी चीज स्वयं करके सीखना, यानी स्वक्रिया करके अपने आप से करके सीखने की जो टेंडेंसी है, वो प्रवृत्ति जो है वो उसके अंदर डेवलप हो जाती है। तीसरी इसके अंदर है आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। आत्मविश्वास जागृत हो जाता है यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं। आप उसको बोलने की क्षमता है, उसको इस चीज़ में है कि कोई भी पूछ रहा है तो उसका आंसर देने के लिए वो जो है अपने आप में तत्पर हो जाएगा, ठीक है। चिंतन, मनन, जिज्ञासा, सहयोग की भावना और स्वतंत्र रूप से कार्य करना सीख जाता है। चिंतन यानी किसी भी चीज़ को बारे में वो जान रहा है, नहीं जान रहा है, ठीक है, और उसके सामने नया है तो उसके लिए चिंतन करेगा, सोचने का प्रयास करेगा, मनन करेगा उसके लिए, ठीक है, और नई नई चीज़ों की जिज्ञासाएं उसके अंदर डेवलप हो जाएंगी। सहयोग की भावना का विकास हो जाएगा, यानी वो हेल्पिंग नेचर का हो जाएगा। एक जो भी चीज़ें हैं अपने साथ वाले को अब खुद आ रहा है तो अपने साथ वाले को सिखाने की कोशिश करेगा, और नहीं आ रहा है तो उससे सीखने की कोशिश करेगा। स्वतंत्र रूप से कार्य करने की, यानी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, पूरी तरीके से कार्य करने की क्षमता का विकास हो जाता है। इतने महत्व हैं इस बाल केंद्रित शिक्षण उपागम के, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो सरल व रुचिपूर्ण शिक्षण। अब देखो मतलब होना क्या क्या चाहिए कि शिक्षण जो है वो बाल केंद्रित शिक्षण है तो उसका क्या क्या होने चाहिए कि सरल और रुचिपूर्ण शिक्षण होना चाहिए, यानी बच्चे को इतना कठिन न सिखाया जाए कि उसके मेंटल लेवल, उसके मानसिक स्तर से ऊपर चला जाए, ठीक है। अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने चाहिए। अभिव्यक्ति के अवसर मतलब उसको भी बोलने का मौका देना चाहिए, ठीक है। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षित हो जाती हैं, आँख, कान, नाक, जो भी जितनी भी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वो सब प्रशिक्षित हो जाती हैं, ठीक है। क्रियाशीलता पर आधारित शिक्षा होती है। क्रियाशीलता का मतलब करके सीखने पर, ठीक है। व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान दोनों चीज़ें, यानी बिहेवियर नेचर और उसका जो सोशल नेचर है, जो सोशल नॉलेज है और बिहेवियर नॉलेज है, दोनों उसके बदल जाते हैं, यानी वो उसमें परिवर्तन आ जाता है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चे बहुत शैतानियाँ करते हैं, बहुत शैतान होते हैं, बहुत बदमाशियाँ करते हैं घर में, ठीक है। माँ बाप और कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं या उसके आस पड़ोस के लोग ऐसे होते हैं कि ये अभी कर रहे हैं लेकिन स्कूल जाने लगेंगे तो इनकी बदमाशियाँ कम हो जाएंगी, ठीक है। क्यों कम हो जाती हैं? क्योंकि वहाँ पर आपको बाल केंद्रित शिक्षण उपागम मिलते हैं और उन्हें आपके अनुसार सीखने का प्रयास किया जाता है, तो व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान वहाँ पर मिल जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की बदमाशियाँ कम हो जाती हैं। उनको इन सब चीज़ों का ज्ञान हो जाता है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है और हम उम्र कौन है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए बाकी बदमाशियाँ खेल का हिस्सा होती हैं और खेल के अनुसार बदमाशियाँ और उसका जो स्वाभाविक जीवन है, स्वाभाविक उसका जो स्वभाव है वो पता चल जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरे उसमें आते हैं क्रिया अथवा गतिविधि पर आधारित शिक्षण। यहाँ पर ऑब्लिक कर लेते हैं, ठीक है। गतिविधि पर आधारित शिक्षण सभी क्रियाओं के द्वारा जिनमें बच्चे रुचिपूर्वक, जिज्ञासा, कौतूहल, लगन, मनोयोग से सक्रिय रहकर कार्य करते हुए सीखते हैं, ठीक है। वो सारी क्रियाएं हैं जिसमें क्या बच्चों को एक जिज्ञासा होनी चाहिए, ठीक है। बच्चों का जो है रुचिपूर्ण लगना चाहिए, बच्चों के अंदर एक कौतूहल होनी चाहिए, एक लगन होना चाहिए तथा मनोयोग यानी बहुत मन से बिल्कुल सक्रिय होकर कि नहीं मुझे ये करना है, ठीक है। तो रहकर जो कार्य करके सीखते हैं वही क्या है आपका ये क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण हो जाता है, ठीक है। इस पर देखिए दो तीन चीज़ें हैं। स्वयंचन जो है मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था क्रियापरक विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी विषय के शिक्षण में लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के द्वारा किसी प्रकार की क्रिया की जाती है, ठीक है। ये क्या है? क्रियापरक जो है शिक्षण है। और क्रियापरक शिक्षण उपागम क्या है? इन सभी चीज़ों को सीखने का, सिखाने का जो प्रयास किया जाता है उसके लिए जो एक मेथड होता है, एक दृष्टिकोण होता है, वो क्या है? क्रिया अथवा गतिविधि आधारित शिक्षण उपागम है।
ठीक, मुझे लगता है यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हर वीडियो में एक ही बात कहता हूँ, ये वो चीज़ें हैं जिनको शायद ही कोई शिक्षक पढ़ाने का प्रयास करता हो। इनको एक सरसरी निगाह से सिर्फ आप लोगों को एक नोट्स बना के दे दिया जाता है और इनको इतना डीप कोई नहीं पढ़ाता, बताता नहीं है इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा प्रयास अगर जो सफल हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर चलिए आगे देखते हैं। अब क्रिया गतिविधियां होती क्या हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एक मानसिक गतिविधि यानी चिंतन है, मनन है, तर्क है, वार्तालाप है, वर्ग पहेली है, पहेली पूछना, भाषण देना, लेखन कराना आदि इत्यादि तमाम सारी चीजें हो जाती हैं। कहीं कहीं पर कॉमा की अगर जो समस्याएं हैं तो आप उससे निश्चिंत रहिएगा, उसको आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रशिक्षु शिक्षक हैं और आपको इन सब छोटी छोटी चीज़ों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है? शारीरिक गतिविधि है। शारीरिक गतिविधि का मतलब कदम ताल हो गया, ठीक है, पीटी हो गया, हाथ ऊपर नीचे करना हो गया, उछल कूद कराना हो गया, आदि आदि तमाम सारी चीज़ें होती हैं शारीरिक गतिविधि। शारीरिक गतिविधि देखो, मानसिक गतिविधि जो मन से कम, उसके जो है मानसिक स्तर से यानी सोचने से, समझने से, तर्क करने से, पूछने से, सीखने से, इन सब चीज़ों से जो हो वो मन वाले काम है, मानसिक स्तर के हो जाते हैं। और जो शरीर से करने वाले हैं, ठीक है, शरीर से करने वाले जैसे पीटी वगैरह करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, खेल कूद करते हैं, कदम ताल करते हैं, उछल कूद करते हैं आदि जो करते हैं, ये शरीर से जितना भी काम होता है वो शारीरिक क्रिया गतिविधि हो जाती है। शारीरिक और मानसिक दोनों भी होती हैं। ठीक है, जैसे पशु पक्षी का नाम लेते हुए अब जैसे कह दिया मेंढक, तो मेंढक बच्चों को बैठा रखा है तो बच्चे मेंढक के हिसाब से उछलने कूदने लगते हैं। ठीक है, या कह दिया कि हाथी, तो हाथी के हिसाब से वो बच्चे चलने लगते हैं, सूंड बनाने लगते हैं। या ये कह दिया कुत्ता, तो कुत्ता के हिसाब से भौंकना या उसके हिसाब से चाल चलना, या बिल्ली कह दिया, और तमाम सारे पशु पक्षी, जैसे कौवा बोल दिया तो कौवा किस हिसाब से चलता है, किस हिसाब से काम करता है, तो इन सब चीज़ों को जो है जो करते हैं। अब उसमें क्या है, देखो मनन भी हो रहा है, ठीक है, मानसिक भी काम चल रहा है और उनका शारीरिक भी चल रहा है। यानी अगर उछल कूद करने की बात, शारीरिक गतिविधि आई तो उछल कूद करने की बात होगी, तो ऐसे ही होता है। ठीक है, और वर्ग कूद होता है। वर्ग कूद का मतलब एक स्क्वायर बना दिया जाता है, स्क्वायर में कूद कूद के जो है खेल खिलाया जाता है, तो वो इस हिसाब से होता है। उसका एक खेल होता है, अपने एक मेथड है उसका, ठीक है, उसको आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब जैसे मानसिक स्तर पे है, मानसिक स्तर पे हमने आपको बता दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो गई होंगी। कुछ गानों के माहौल से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, गाने के हिसाब से आप उनको मानसिक स्तर, चिंतन मनन, या फिर जैसे हमने आपको बताया था कि एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा था, काश से कबूतर उड़ रहे थे, खा से खरगोश देख रहे थे, ऐसे तमाम सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, खा से खाना खा रहे थे, गा से गधे चर रहे थे, ऐसे तमाम सारे आप जो है गानों के माध्यम से इन चीज़ों को सिखा सकते हैं बच्चों को। और यही सिखाना ही उपागम होता है। उपागम का मतलब बच्चे के साथ आपका अप्रोच कैसा है, उसको सिखाने की जो मेथड है वो उसके साथ आप कारगर हो रही है कि नहीं हो रही है, यही उपागम कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कि बातें क्लियर हो गई होंगी। अभी आपका जो ये क्रियापरक विधि है, क्रिया गतिविधि पर आधारित शिक्षण उपागम है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके देख लेते हैं, 1-2 बिंदु शायद और होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, बस कराने की गतिविधि, और ये कह सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों, हालांकि हमने सब कुछ क्लियर कर दिया है, इसमें कुछ बचा नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा पॉइंट, 2-3 पॉइंट बचे हुए हैं, उन पर चर्चा कर लेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसलिए कि हमारे बोर्ड में जगह नहीं थी। ठीक है, अब इसके बारे में मत कहिएगा कि ये जगह है। ठीक है, अगर यहाँ लिख देते तो फिर आप समझ नहीं पाते इन सब चीज़ों को। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और बता दें, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे कहते हैं कि सर नोट्स दे दीजिए, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि नोट्स स्वयं प्रिपेयर करें। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ उसे आप लिखने का प्रयास करें, उससे 2 फायदे मिलेंगे। और पहला फ़ायदा ये मिलेगा कि आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि मेरे पास नोट्स नहीं है भाई, मैं जो रोज़ पढ़ता हूँ वही लिखता हूँ और वही आपको पढ़ा के प्रयास करता हूँ। मैंने कोई हस्तलिखित नोट्स जो है अपने लिए नहीं प्रिपेयर किए हैं, नहीं बनाए हैं। ठीक है, भविष्य में जब कभी होगा तो मैं आप लोगों को प्रदान जरूर कराऊंगा उसके लिए। ठीक है, तो आप कृपया मुझे नोट्स मांगकर शर्मिंदा ना किया करें। आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप नोट्स के लिए कतई चर्चा ना करें, स्वयं बनाएं, उससे आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, और मेरा फ़ायदा ये होगा कि आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मुझे बताने में जो है अच्छा लगेगा कि मैंने अपने स्टूडेंट से कहा था, उन्होंने नोट्स बनाया, तो नोट्स में वो 30 में से 28 नंबर लेके आए, 30 में से 29 नंबर लेके आए, 30 में से 30 नंबर लेके आए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से को जो है कह के आप मुझे शर्मिंदा ना करें, क्योंकि मैं लिखने में थोड़ा सा कच्चा हूँ। और लिखने में कच्चा इन द सेंस
कि मेरा मन नहीं लगता है लिखने के लिए, ठीक है। हालांकि आप लोगों के लिए लिखता हूँ तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, और आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें, आपके बेहतर के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, आपको सीखने का मौका मिलेगा, आपको लिखने का मौका मिलेगा, और तमाम सारी स्किल आपकी खुद की स्वयं की डेवलप हो जाएंगी। और जो आगे आगामी परीक्षाएं होंगी उसमें हम 100% आप अपना योगदान देंगे उसके अंदर, ठीक है। हम तो बस आपके लिए एक माध्यम मात्र हैं, ठीक है। तो आप अपने और हमारे चैनल एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपना प्यार दुलार और स्नेह दिखाते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।